हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल कॉमरेड्स। मेरे यूट्यूब चैनल कॉमरेड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो री एग्ज़ाम 27 जून फर्स्ट मीटिंग का जो है पेपर हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस होगा, सॉल्यूशन हम यहाँ पे नहीं करा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हम सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? ठीक है, इसका आंसर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिकमगलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? इसका आंसर है हाथी। मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी है? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 104, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 पे देखेंगे, हानिकारक यूवी परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत मौजूद है? स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। किस राज्य में स्थित है भैया? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? एस चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर से सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया है? बेंगलुरु। भारत की पहली 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 111, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है, इसका भी मुझे कन्फ्यूजन है तो मैं बाद में टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए? सूडान में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्यों को संभालने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया गया? कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण, केरल की बात है। करंट का क्वेश्चन है आपका ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है? डेनमार्क। वाह भाई, CO2 को दफना दे रहे हैं। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नेफ्ट द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में शुरू किया गया भाई। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ बढ़ते हैं, ओडिशा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप लॉन्च किया गया है? तो ओडिशा के किस जिले में? गंजम जिले में। हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया? दलाई लामा को प्रदान किया गया। ओके, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है फिलीपींस के लोग जो है देते, फिलीपींस में मतलब दिया जाता है। हाँ, 42वें आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है, आसियान समिट का विषय आसियान मामले का विषय क्या है भाई? आसियान मामले। इसका आंसर जो है 119 का विकास का उपकेंद्र है। ठीक है भाई, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया है? न्यूजीलैंड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10121 पे डिस्कस करेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? आरबीआई करता है। 122 नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जोड़ा गया? अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था 1968 में। ठीक है। और फिर उसके बाद है ये, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति जो है कितना है? 1.72 लाख है। ठीक है। 123 का ऑप्शन ए है। फिर उसके बाद जो है, शब्द शांति का समुद्र, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? इसका ऑप्शन सी है, चांद से। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? ऑप्शन बी, मारियाना ट्रेंच। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है? वुलर झील है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? झरिया, ऑप्शन सी, झरिया। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए, 356। भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? मध्यम और लघु उद्योग के लिए। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे रेपो दर कहा जाता है। ठीक है भैया। 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार कब मनाया गया था? 2003 में। ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, किस वेधशाला में स्थापित किया गया? देवस्थल वेधशाला में किया गया, नैनीताल उत्तराखंड में है। 133 का देखेंगे। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? नाटक। भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, निम्नलिखित में से कौन सी है? आठवीं अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 135 को स्किप करते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ये 136, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो में। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भैया? एनी बेसेंट जी हैं। ठीक है। काराकोरम वन्य झील अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में। ठीक, लद्दाख में स्थित है। किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल किया गया भाई? नालंदा को, बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को में शामिल किया। 141 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतदुर्ग थे, ऑप्शन फर्स्ट। 142, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 143, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? महाबलीपुरम, ऑप्शन डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करेंगे। भारत में नूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है नूनमती स्थान। ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कौन सी बात सही नहीं लिखी? इसका ऑप्शन सही, ऑप्शन सी है। इसकी ऊंचाई वसंत मंदिर बुद्ध से कम है, ये बात गलत लिखी गई है। ये तो भाई भारत की क्या, इस समय दुनिया की सबसे जो है ऊंची इमारतों में, ऊंची स्टैचूज में से है। बैक हैंड स्ट्रोक्स शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से जुड़ा हुआ है।
भारत में प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? मुन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई गैस नहीं है। यही बात सही है। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में जाना जाता है, जो मध्य के केरल दक्षिणी पश्चिमी घाट पहाड़ों की श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनामला या अनामलाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है मिर्जापुर। ठीक है, ये पार्ट 3 आपका हो गया जनरल अवेयरनेस का। अब हम हिंदी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका हिंदी आ गया पार्ट 1। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है अभीष्ट का संधि विग्रह क्या है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है अभिधन इष्ट, छोटी ई रहेगा इसमें, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अपादान कारक युक्त वाक्य है, मतलब किस वाक्य में अपादान कारक क्या यूज हुआ है? ऑप्शन डी, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। इसमें निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किया गया है किसमें? उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, इसमें नाम धातु क्रिया का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा है? अति लगा है, ऑप्शन सी। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन डी, संधवा निर्धवा, ये इसमें जो है सही विलोम युग्म नहीं है। ठीक है, यथा शक्ति का सही विग्रह क्या होगा शक्ति के अनुसार? अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन बी था इसका, रो रहा था या सो रहा था, ऐसा करके कुछ था। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? श्रृंगार रस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ेंगे। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं, ना कि बहुज्ञ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सार्थक नहीं है पूछा ना, तो ऑप्शन ए। ठीक है, जहां जाया ना जा सके अगम्य बोलेंगे। उन्मीलन शब्द का विलोम होगा निमीलन। ठीक है, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन फर्स्ट, ज्योत्सना शब्द की जो है वर्तनी सही है। ठीक है, इसमें कनिष्ठ भी गलत लिखा गया, अनुग्रहित में भी ये ऐसे ग्रहित यहाँ पे कुछ होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ऑप्शन बी, वृक्ष द्रुम विटप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ेंगे। शब्द सागर का पर्यायवाची कौन सा नहीं? निर्झर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पाषाण जो है तत्सम है। निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव कौन सा है? चिकना। परिवह शब्द का तत्सम रूप क्या है? परिवह शब्द का तत्सम रूप क्या है? ठीक है, परिवह शब्द का तत्सम रूप मेरे हिसाब से प्रतिपदा है। ठीक है, फिलहाल ये कंफ्यूजन है मेरा, लेकिन मुझे लगता है प्रतिपदा है। ठीक है, गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो ऑप्शन बी, छिप कर टोह लेने वाले को भाई गुप्तचर, टोह मतलब राज लेने, छिप कर राज लेने वाले को जो है गुप्तचर बोलेंगे। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? समितियां होगा, समितियां। हाथ कंगन को आरसी क्या? ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यही है। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। मन गढ़ंत सॉरी शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिंग बताइए। मनगढ़ंत जो शब्द होता है वो उभय लिंग होता है, मतलब वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है आपका, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों। और फिर उसके बाद शिष्टता जो है स्त्रीलिंग हो गया और घबराहट भी जो है स्त्रीलिंग हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब अच्छे बुरे का अंतर न करना। कौन सा शब्द तद्भव है? खजूर शब्द जो है तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? आंसू, आंसुओं, आंसुओं, क्योंकि आंसू का जो है आंसू का पर्यायवाची आंसू ही होता है, ठीक है। तो ये शब्द युग्म सो है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? ऑप्शन फर्स्ट, इसका आंसर होगा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म। आकार आगार का उचित अर्थ है ऑप्शन बी आकृति धाम। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसमें मिश्र वाक्य है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम, ठीक है। निम्नलिखित दोनों वाक्यों की क्या दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन डी आपका इसमें विकल्प सही है। दोनों ही वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। ये दो वाक्य आपका दिए गए हैं और ये दोनों वाक्य अशुद्ध है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? डींग मारना। कहते हैं ना डींगे मार रहा है, उसको मतलब गाल बजाना बोलते हैं। नरेश घर गया, उसने माँ को देखा। वाक्य संश्लेषण द्वारा पुनः निर्मित संयुक्त वाक्य क्या होगा? ठीक है, पुनः निर्मित संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो ऑप्शन इसका फर्स्ट होगा, ठीक है। नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ई ये लगा है। अनुकरणीय शब्द में ई ये प्रत्यय लगा है, ठीक है। ये आपका जो है पूरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक लेके 5 क्वेश्चन जो है आपका एक गद्य का है। इसमें डायरेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप ये एक बार पॉज करके ये पूरा गद्य पढ़ सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो वाक्य को पूरा कीजिए। अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। इसका ये आंसर है इसमें, ठीक है, 36 का डी। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। संगठन में शक्ति है, ये शीर्षक है ऑप्शन सी, ठीक है भाई। चींटियां संगठन में रहेंगी, शक्ति होगी। अकेली चींटी क्या कर सकती है? समझ रहे हो, वही सारी चीजें हैं। तिनके की क्या विशेषता? जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब बलशाली हाथी भी इसे नहीं, बलशाली हाथी भी इससे बच जाता है, ये कहना चाहते हैं। बूंदों के मेल का क्या महत्व है? ऑप्शन बी बूंदों को मेल से बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, ये बात है। ओट किस विकल्प में है? ओट वर्ड किस विकल्प में? तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, उपपदमानीय नाम औष्ठव, यानी प वर्ग के जिसमें आता है, ठीक है। तो ये है प फ ब भ, तो ओष्ठ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्व संधि का भेद नहीं है? अनादि, अयादि होता है भाई, अनादि ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब ये चीज 43 रसखान कवि किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 05। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? ताई, ठीक है। 46 की बात करेंगे। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? औपचारिक पत्र कहेंगे, ठीक है। माला तो कर मैं फिरे जीव फिरे मुँह माही, मनुआ तो चहुँ दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। किसका दोहा है? ये कबीरदास जी का दोहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करेंगे। 48, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? सुनना और समझना सीखता है भैया, ठीक है। ये तो सीटेट उटेट टेट वाला सवाल पूछ लिया भाई आपके वीडियो एग्जाम में,
कोई बात नहीं। तो भाषा का कौन सा कौशल, मतलब एक छोटा बच्चा है तो वो भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले सीखता है? भाई पहले सुनना सीखेगा, फिर समझना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा। ठीक है। तो ये स्टेट वालों में इसको ऐसे बोलते हैं LSRW, LSRW करके बोलते हैं, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ये चीज़ है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? ऑप्शन ए, ठीक है, चाँद और सांस में अनुनासिक का प्रयोग है, बाकी सब अनुनासिक हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने जो है ये यात्राविंद पर लिखा है भाई, ये यात्राविंद के लिए बहुत फेमस आदमी था। ठीक है भाई। तो ओके कॉमरेड्स, तो अभी हम हिंदी भी कर लिए हैं और आपके जीएस का भी पोर्शन कर लिए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके ओके, थैंक यू टू ऑल कॉमरेड्स।